Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi की कक्षा. So in today's video we'll be continuing with our new chapter that is circle. Last lecture में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताए थे एंड मैंने आप लोगों को दो थ्योरम्स भी सिखाए थे, टेंजेंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम. तो वो चीज़ आप लोग पहले रिवाइज कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है. नाउ टुडे आई विल बी टीचिंग योर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ योर एंटायर ज्योमेट्री सिलेबस. तो ये चीज़ को अच्छे से समझ लो एंड देन वील स्टार्ट विद प्रैक्टिस से 3.1. ओके, सो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या सीखने बोलते हैं हम लोग को. देखो ये स्टेटमेंट है थ्योरम का. टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब क्या, सबसे पहले टेंजेंट मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था. व्हाट इज ए टेंजेंट? कोई ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास होके जाती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट. ओके, सो यहाँ पे देखो ये एक लाइन है, लाइन आर क्यू, जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पॉइंट आर से पास होके जा रही है, सर्कल के पॉइंट आर से. सो ये एक टेंजेंट है. सिमिलरली ये लाइन पी क्यू पॉइंट पी से पास होके जा रही है. सो ये भी हमारे पास एक टेंजेंट है. तो यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट बोला है. सेगमेंट मतलब क्या, एक डेफिनेट वैल्यू होता है. ये देखो ये हम सेगमेंट बोलते हैं, करेक्ट. दिस इज अ डेफिनेट वैल्यू. तो हम लोग को क्या बोला, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. अब ये सर्कल के बाहर मैंने कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया है क्यू. सर्कल के बाहर एक मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है डिस्टेंस डिफाइन हो, कुछ भी हो सकता है. क्यों यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर दूर हो सकता है, कितना भी दूर हो सकता है. तो वहाँ से जब हम एक टेंजेंट सेगमेंट बनाते हैं, जैसे ये हम लोग ने बनाया क्यूपी या फिर पी क्यू बोल सकते हो, और यहाँ पे क्यू आर. तो ये क्यूपी और क्यू आर जो है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनका वैल्यू हमेशा इक्वल होगा. मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर ये 10 मीटर्स है तो ये भी 10 मीटर्स. बस इतना ही ये थ्योरम का बोलने का मतलब होता है. देखो आप लोग पढ़ो, टेंजेंट सेगमेंट्स, ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स है. ये देखो ये पी क्यू और ये आर क्यू, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. हमारे एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट क्यू, टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. हमने सर्कल की तरफ बनाया ना, ये देखो यहाँ पे ये सर्कल को टच होके जा रहा है और यहाँ पे ये भी सर्कल को टच होके जा रहा है. तो इसका मतलब जब हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट सेगमेंट्स बनाते हैं जो सर्कल को टच हो, तो वो जो दो टेंजेंट सेगमेंट्स है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका वैल्यूज हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर काफ़ी सारे सम्स है. सो मेक श्योर दैट आप लोग ये चीज़ याद रखो, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ नोट ऑफ दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वील मूव फर्दर. Okay students, now let us move on further to practice set 3.1. Okay students, now let us start with practice set 3.1. So in practice set 3.1, the first question we have is here. मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है एंड मैं यहाँ से रीड भी कर लेती हूँ. In the adjoining figure, the radius of a circle with center C is 6 centimeter. ये हमारा radius है which is 6 centimeter. Line AB is a tangent at A. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है एंड हम लोग को ये डायग्राम देख के आंसर करने हैं, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल सी ए बी क्या है और वो उसका वैल्यू कैसे है, आप लोग को उसका रीजन भी बताना है. एंगल सी ए बी. अब जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको तुरंत क्लिक हुआ रहेगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले वो लेक्चर देखो. एंगल सी ए बी क्या होगा, 90 डिग्री. कैसे होगा 90 डिग्री? हाउ विल एंगल सी ए बी बी 90 डिग्री? बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये हमारा था कौन सा वाला क्वेश्चन, ये हमारा था टेंजेंट रेडियस थ्योरम, करेक्ट. अब यहाँ पे हमें एक सेकेंड, यहाँ पे ये हमारा टेंजेंट रेडियस थ्योरम था, तो हमने कन्वर्स ऑफ टेंजेंट रेडियस थ्योरम भी सीखा था इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर यहाँ पे हम किसी एक लाइन से एक ऐसे लाइन बनाए जो ये हमारे जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट करते, तो वो क्या होता है हमारा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री हुआ, करेक्ट. और दूसरा हम लोग ने थ्योरम पढ़ा था टेंजेंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम. टेंजेंट थ्योरम में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो रेडियस से हमारा टेंजेंट बनता है, जब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं ऑन द सर्कल, तो वहाँ पे वो 90 डिग्री बनता है. एंड उसका कन्वर्स था कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, कि जब कोई लाइन रेडियस से मीट होता है जो वो टेंजेंट बन जाता है, सो वो जो हमारा एंगल होता है दैट इज़ 90 डिग्री, करेक्ट. ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से सीखा था. तो इस तरीके से ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या बनेगा 90 डिग्री. एंड इसका रीज़न क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम. ओके, तो ये यहाँ पे आप लोग लिख लेना 90 डिग्री. एंगल सी ए बी इज हाउ मच, 90 डिग्री. अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है शॉर्ट में, आप लोग पूरा अच्छे से एक क्वेश्चन के बाद एक आंसर लिखना. एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, नीचे उसका रीजन उस तरीके से. सो वाई आप लोग क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम. अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट्स होता है बिकॉज
बहुत जगह पे यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम दिया है, बहुत जगह पे टेंजेंट रेडियस थ्योरम दिया है। सो मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट नेम इज टेंजेंट रेडियस थ्योरम, बिकॉज यहाँ पे ये टेंजेंट और यहाँ पे रेडियस है। एंड व्हेन आई हैड स्टडीड दिस, तो हमारे टीचर्स ने हमको टेंजेंट रेडियस थ्योरम बताया था। अगर आप लोग को टेंजेंट थ्योरम लिखना है सो राइट अकॉर्डिंगली, जो भी आप लोग के स्कूल टीचर्स आप लोग को बोलते हैं डू फॉलो इट, ठीक है। सो अभी मैं फिलहाल टेंजेंट रेडियस थ्योरम लिख देती हूँ। वेट, आई राइट विद ब्लैक मार्कर इटसेल्फ। Okay, so this one is what? Tangent radius theorem. Tangent radius theorem. Okay. Now the next one, distance of point C from AB and Y. Point C का AB से कितना डिस्टेंस है, तो यही तो हमारा रेडियस है। एंड रेडियस हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 सेंटीमीटर, उसका आंसर, ठीक है। एंड वाई? बिकॉज इट इज द रेडियस। सो आप लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा है मैम इतना शॉर्ट में यहाँ पे क्यों आंसर्स बता रही है? सो दैट इज बिकॉज ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप लोग को एक डायग्राम दे के आप लोग को 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे, या आप लोग को मोस्टली एमसीक्यूज में आता है कि यहाँ पे आप लोग को एक डायग्राम दे दिया और 2 क्वेश्चन गिवन है, तो इट इज़ फॉर 2 मार्क्स, क्योंकि आपके एमसीक्यूज 2 मार्क्स के भी होते हैं, तो वो 2 मार्क्स का हो जाएगा। 1 मार्क इसके लिए, 1 मार्क इसके लिए। तो आप लोग को एमसीक्यू कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होता है, आप लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, पीछे रफ में भी सॉल्व कर सकते हो। सो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ मच, 90 डिग्री हम लोग ने देखा था। दिस इज द रेडियस, दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बोला है? डिस्टेंस ए बी इज 6 सेंटीमीटर, सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बी सी। ए बी मतलब यहाँ पे ये जो है वो आप लोग को गिवन है 6 सेंटीमीटर, एंड हमें बी सी कैलकुलेट करना है। सो बी सी कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब ए बी 6 सेंटीमीटर है एंड हमें बोला था रेडियस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। सो अब बचा सी बी। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है दिस इज अ 90 डिग्री ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। सो इट मीन्स हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड करना है। सो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग रफली अप्लाई करेंगे तो साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये देखो साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, करेक्ट? हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर 36 प्लस 6 स्क्वायर अगेन 36 इज इक्वल्स टू ये सी बी का होल स्क्वायर। या फिर आप लोग डिस्टेंस बी से भी बोल सकते हैं। ऐसे ही टोल के ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को सिर्फ एमसीक्यूज या फिर 1 मार्कर्स में आते हैं, सो आप लोग को पूरा सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 36 विल बी इक्वल टू सी बी द होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ सी बी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 72। अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? ये देखिए 72, सो इसको अगर हम लोग फ्रैक्टर्स निकाले, सो 2 3 6 12, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 एंड 3 3 3 1। ओके, तो ये 9 और ये 4, सो 9 इंटू 4 इंटू 2, ये इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे 9 मतलब हम लोग उसको स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखेंगे एंड 4 के स्क्वायर रूट के बाहर हम 2 लिखेंगे। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो 3 2 6, सो इट विल बी 6 रूट 2। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इतना फास्ट क्यों जा रहा है, बिकॉज ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। सो दिस इज एन ईजी थिंग जो आप लोग को आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया एंड यहाँ पे मैंने फैक्टर्स निकाले बिकॉज इट वॉज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हम लोग को बोला है एंगल ए बी सी का वैल्यू बताओ एंड क्यों उसका वैल्यू उतना है। अब एंगल ए बी सी कहाँ है? यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी। अब सबसे पहले तो इसको मैं 6 रूट 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लोग को लिख लेती हूँ। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर याद करो। जब मैंने आप लोग को सिमिलैरिटी एंड पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था तब मैंने बहुत बार बोला था कि ये दोनों चैप्टर्स आगे काफ़ी सारे चैप्टर्स में यूज होंगे एंड मैंने वहाँ पे भी बोला था सर्कल में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। नाउ यू ऑल कैन सी यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे ने पाइथागोरस थ्योरम के थ्योरम्स अच्छे से किया उसको समझा होगा। डायरेक्टली इसका वन वर्ड आंसर है, एंगल ए बी सी कितना होगा? 45 डिग्री। कैसे 45 डिग्री? ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है और ये आपको 6 रूट 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों सेम है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट? मैंने आप लोग को वो रिवाइज करवाया था आपका 9 का थ्योरम। तो उसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? 45 डिग्री, बिकॉज 45 प्लस 45 90 और ये 90 विच इज 180। तो ये हमारा 45 45 90 थ्योरम का अगर आप लोग कन्वर्स करें तो आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, करेक्ट? बिकॉज साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। देखो 1/√2 है। कैसे? मैं 6 को अगर मैं 1 यहाँ पे ये देखो ये 6 इज इक्वल्स टू 6 रूट 2 है, करेक्ट? तो यहाँ पे 6 रूट 2 6
6√2 करूँ तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, सो क्या बचा यहाँ पे 1/√2। अगर इतना आप लोग को नहीं समझ रहा है डायरेक्टली तो आप लोग को इतना तो समझा होगा ना कि 45, 45, 90 थ्योरम में दो साइड्स इक्वल होते थे और हाइपोटेनस वाला कुछ √2 में यहाँ पे गिवन है, मतलब ये उसका 1/√2 है। तो इसका मतलब एंगल ABC क्या हो जाएगा 45 डिग्री। एंड इसका रीज़न क्या आएगा, सो इसका रीज़न होगा 45, 45, 90 थ्योरम, 45, 45, 90 थ्योरम। बस इतना लिखना है आप लोग को, ठीक है, इतना समझा। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्कर्स में आता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 1, 2, 3, 4। अगर आप लोग को 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए ऐसे आ सकते हैं तो आप लोग को 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में इसके आंसर्स लिखने हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग को डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा। आज ही हम लोग ने एक थ्योरम सीखा, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इट। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले मैं आप लोग को जो मेन इसका पेरेंट क्वेश्चन है वो पढ़ लेती हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle. From point R, segment RM and segment RN are tangent segments touching the circle at M and N. If OR is 10 centimeter and radius of the circle is 5 centimeter, अब यहाँ पे OM और ON दोनों भी रेडियस, इसलिए मैंने दोनों जगह पे 5 सेंटीमीटर लिखा है। Then what is the length of each tangent segment, मतलब RM और RN का लेंथ पूछा है। Similarly, what is the measure of angle MRO? What is the measure of angle MRN? ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, यहाँ पे जो हम लोग ने लगाया था ये 90 वाला, ये यहाँ पे भी लगेगा। देखो यहाँ पे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, करेक्ट। बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अब यही सेम केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक टेंजेंट है और यहाँ पे भी एक रेडियस है, तो इसका एंगल भी कितना बनेगा 90 डिग्री। अब आप लोग के लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब देखो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मैंने आप लोग को आज की थ्योरम में बताया कि ये दोनों जो टेंजेंट सेगमेंट्स होते हैं उनका वो दोनों जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब उनका साइड इक्वल होता है, साइड का लेंथ इक्वल होता है। अगर ये 5 तो ये 5, ये 10 तो ये 10, ये 20 तो ये 20। सिमिलरली तो इसीलिए अगर आप लोग RM ढूंढ लेंगे तो RM का आंसर भी सेम ही होगा। अब ये वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल ROM या फिर RMO बोलो, ये 90 डिग्री दिख रहा है, अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। हाइपोटेनस, अब मैं आप लोग को ये ट्राइंगल बाहर थोड़ा अलग करके दिखाती हूँ, थोड़ा सीधा करके दिखाती हूँ। देखो ट्राइंगल इज समवॉट लाइक दिस, यहाँ पे R, दिस इज M जो 90 डिग्री है और यहाँ पे ये O है, करेक्ट, इस तरीके से है। अब RO जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है और OM जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये ढूंढना है, मतलब हमें हाइपोटेनस गिवन है और एक साइड गिवन है, हमें दूसरा साइड कैलकुलेट करें। अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये समझो मैंने इसको x लिया, तो x² + 5² कितना होता है 25 एंड 10² इज 100। थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करना अभी सीखो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, ठीक है। सो x² कितना हो जाएगा 100 - 25, सो दिस विल बी 75। सो x विल बी √75। अब इसको ब्रेक कर लो अगेन, जैसे हम लोग ने पहले किया था। 5 1 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा, सो दिस इज 25 3 ज़ा, सो इट विल बी 5 3 ज़ा, करेक्ट, या 5√3। x कितना हो जाएगा 5√3। समझा आप लोग को, मैंने 75 को ब्रेक किया, सो यहाँ पे 5 5 = 25, सो दिस इज एक्चुअली 25 × 3, बट ये 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ गया 5 एंड ये √3, सो 5√3 हमारे x का आंसर आ गया। मतलब RM कितना है 5√3, RM इज 5√3 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली RN भी कितना आएगा 5√3 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ आप लोग को लिखनी पड़ेगी, पहले ये सॉल्व किया, ये लिखा, देन आप लोग नीचे क्या लिखेंगे, Therefore RM is equals to RN which is equals to 5√3 सेंटीमीटर, एंड ब्रैकेट में आप लोग रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। डू नॉट फॉरगेट ज्योमेट्री में रीजन का हाफ मार्क होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर में बताया जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन ज्योमेट्री। सो अगर आप लोग रीजन नहीं लिखेंगे तो आप लोग का हाफ मार्क कट हो जाएगा। दिस मच इज क्लियर। सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आंसर लिख लेती हूँ आप लोग के लिए। RM is equals to RN which is equals to 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने आप लोग के लिए शॉर्ट में आंसर लिख दिया। अब एंगल MRO, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
यहाँ पे अभी हमें एंगल MRO कैलकुलेट करना। अब देखो वापस, एक्चुअली मुझे वो ट्राइंगल नहीं इरेज करना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, मैं वापस बना लेती हूँ। सी, जब भी आप लोग को ज्योमेट्री में कोई डायग्राम ऐसे टिल्टेड दिया है, उल्टा सीधा दिया और आप लोग को नहीं समझ रहा, मेरे का हैबिट आप उसको सेपरेट कर लो, सीधा बना लो, एंड देन आप लोग को इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस इज द पर्सनल थिंग जो मैं फॉलो करती हूँ, सो आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स भी वही करें। RMO, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, ये 90 डिग्री है, ये 5√3 है, और ये जो है हमारा MO इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। सॉरी, दिस इज नॉट 5√3, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है दिस इज 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, एंगल MRO कितना है, एंगल MRO। अगेन पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग ने पहले चीज़ जो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया 45-45-90 थ्योरम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसी के साथ हमने एक और थ्योरम सीखा था। आई होप अब तक आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा, नहीं पता चलेगा तो मुझे अभी बताना ही पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द सम। सो द नेक्स्ट थ्योरम दैट वी हैड लर्नड इज 30-60-90 थ्योरम। 30-60-90 थ्योरम मैंने वहाँ पे पढ़ाते टाइम ही बोला था ये दोनों थ्योरम्स आगे बहुत यूज होंगे। सो द थ्योरम वी आर गोइंग टू यूज इज 30-60-90 थ्योरम। अब देखो ये हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के, और ये देखो ये 5 सेंटीमीटर है। एक्चुअली हमें एंगल MRO ढूंढना है, तो उसके सामने वाला साइड जो है इट इज़ हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का हाफ है, 10 का हाफ इज 5। याद करो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। मैंने बोला था ना, मतलब OM इज हाफ ऑफ RO, करेक्ट। OM जो है RO का हाफ है, therefore एंगल MRO विल बी हाउ मच, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों, रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। ये तीन चीज याद रखो, 30 डिग्री के अपोजिट होगा तो हाइपोटेनस का हाफ, 60 डिग्री के अपोजिट वाला होगा तो हाइपोटेनस का √3/2, एंड 45 डिग्री के अपोजिट होगा तो हाइपोटेनस का 1/√2। ये तीन चीज आप लोग को बहुत ही अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल MRO कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। एंगल MRO क्या आएगा, 30 डिग्री। एंड रीजन यहाँ पे पूछा नहीं है, बट आप लोग लिख लो, आई सजेस्ट कि आप लोग लिख लो, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज लिखने के लिए मार्क्स नहीं जाते, बट अगर आप लोग ने कुछ मिस कर दिया तो उसके मार्क्स चले जाएंगे। एंड नाउ एंगल MRN। अब ये चीज जो कैलकुलेट करेगा ना, मैं बोलूँगी उसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें एंगल MRO कितना मिला, 30 डिग्री। दिस इज हाउ मच, 30 डिग्री, करेक्ट। अब हमें एंगल MRN ढूंढना है। एंगल MRN क्या है, एंगल MRO प्लस एंगल ORN, करेक्ट। तो अब हमें एंगल ORN ढूंढना पड़ेगा। क्या हमें वो ढूंढने की जरूरत है, नो, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स एग्जैक्टली सेम है ना। यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5√3, तो जैसे ये 30 डिग्री आया है, ये भी तो हमारा 30 डिग्री ही आएगा ना। दिस विल ऑल्सो भी 30 डिग्री। देख लो ना, सेम ट्राइंगल। अगर मैं इसको अलग करके देखूँ तो आपको सेम ही दिखेगा। ये हाइपोटेनस है, यहाँ पे ये देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, तो ये 30 आ गया। अब MRN क्या है, MRO प्लस ORN, सो इट इज 30 प्लस 30 विच इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ, एंगल MRN इज इक्वल्स टू एंगल MRO plus angle ORN, which is 30 degree plus 30 degree, which will be 60 degree. That's it. ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे, बहुत ही ईजी है, थोड़ा ध्यान से करो। और मैं तो बोलूँगी ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग को डायग्राम में सॉल्व करना आना चाहिए, ओके यहाँ पे ये वैल्यू, तो उस चीज़ के लिए आप लोग को क्या करना होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सेपरेट करके सीखा था, आप लोग वैसे सम सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। ट्राइंगल सेपरेट करो, देखो क्या वैल्यूज कैसे आ रही है, क्या हाफ है, क्या 1/√2 है, क्या √3/2 है, ऐसी चीज़ों को ओरली कैलकुलेट करना सीखो, तो आप लोग के आंसर्स फटाफट आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी विल सी फर्दर। Okay students, I hope you all have taken a screenshot, so now let us move on further. Okay students, so now let us start with question number 3. अब question number 3 जो है वो आप लोग को होमवर्क में सॉल्व करना है, मैं आप लोग को उसका हिंट दे दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली। सेगमेंट RM and segment RN are tangent segments of a circle with center O.
टेंजेंट सेगमेंट सुनते ही आप लोग के दिमाग में क्लिक होना चाहिए टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कि ये दोनों जो टेंजेंट्स है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। द नेक्स्ट थिंग, प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर बाइसेक्स एंगल एम आर एन एंड एंगल एम ओ एन। ये क्वेश्चन है, बस इतना सा क्वेश्चन है, कुछ और चीज़ें आप लोग को नहीं बोला, बस बोला है कि ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स है। आप लोग को प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट ओ आर है वो एंगल एम आर एन और एंगल एम ओ एन को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या प्रूव करना है आप लोग को, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या प्रूव करना है आप लोग को, टू प्रूव, दो चीज़ें आप लोग को प्रूव करनी है। बाइसेक्ट करना है मतलब क्या कर रहा है, एंगल एम आर ओ इज इक्वल्स टू एंगल एन आर ओ, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये आप लोग को प्रूव करना है। अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को ऑलरेडी ये दोनों एंगल सेम आए थे, 30 डिग्री 30 डिग्री, तो हमें पता है सेम आएंगे, बट हम लोग को प्रूव करना है कि ये कैसे सेम आते हैं, तो वो आप लोग को प्रूव करना है। एंड द सेकेंड थिंग यू हैव टू प्रूव इज एंगल एम ओ आर, ये एंगल इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ आर, एंगल एन ओ आर। अब ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में करना है। मैं आप लोग को इसका एक बहुत बड़ा हिंट दे देती हूँ। आप लोग को दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, एंगल एम ओ आर और एंगल एन ओ आर, ये सॉरी ट्राइंगल एम ओ आर, ट्राइंगल एन ओ आर, ये आप लोग को दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। इन दोनों में आप लोग कौन से टेस्ट यूज़ करेंगे, सिमिलैरिटी चैप्टर याद करो, यू हैव टू यूज़ RHS टेस्ट, जिसको आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है हाइपोटेनस साइड टेस्ट, वरना स्टूडेंट्स बोलेंगे RHS टेस्ट जैसा तो कुछ था ही नहीं। सो इट इज़ हाइपोटेनस साइड टेस्ट, बट बहुत जगह पे इसको RHS टेस्ट भी बोलते हैं, हाइपोटेनस टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ये आप लोग का हिंट है, ये यूज़ करके आप लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करो। कैसे सिमिलर प्रूव होगा आप लोग देखो, मैंने आप लोग को इतना सारा प्रॉपर्टीज़ पता है, आप लोग को सर्कल के बेसिक जितना प्रॉपर्टीज़ आते हैं वो यूज़ करो, सिमिलैरिटी की चीज़ें याद करो और ये सम सॉल्व हो जाए, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अगेन अगर डाउट्स होगा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, देन आई लुक इनटू इट, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी सब। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer। अब यहाँ पे अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझा, आप लोग को उतना तो पता है, एक सर्कल का बात हो रहा है, एक सर्कल बना दो, ठीक है, एक सर्कल बना दिए। वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the distance between two parallel tangents? दो tangents parallel है, parallel है मतलब अगर एक tangent मेरा यहाँ पे है तो उससे पैरेलल टेंजेंट ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। अच्छा अब ये डायग्राम ऐसे हो ऐसा ही ज़रूरी नहीं है, अगर सपोज मेरा सर्कल ऐसे है तो मैं ऐसे भी दो टेंजेंट्स पैरेलल ले सकती हूँ। अगर मेरा सर्कल यहाँ पे है तो मैं ऐसे भी दो टेंजेंट्स पैरेलल ले सकती हूँ, ऐसे भी, करेक्ट। तो ये जो चीज़ है, ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने दिमाग में रखो कि डायग्राम आप लोग कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई गो फॉर द इजीएस्ट वन, बिकॉज हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करो। तो ये इसमें से कोई भी डायग्राम आया तो भी आप लोग को याद रखना कि ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स, ऑफकोर्स क्वेश्चन में बोला होगा। तो अब मैंने ऐसे बनाया है, अब पैरेलल बनाया है तो मैं साइन भी दे देती हूँ पैरेलल का, ओके, द टेंजेंट्स आर पैरेलल between two parallel tangents of a radius having 4.5 सेंटीमीटर। सपोज ये मेरा O मेरा सेंटर है। अब यहाँ से मैंने एक रेडियस बना लिया, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया M। ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये पॉइंट को सपोज मैं नाम दे दिया N मैंने, तो ये भी तो रेडियस है ना, तो अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट। तो आप लोग को क्वेश्चन में बोला क्या है, ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। रिपीटिंग अगेन, ये दोनों टेंजेंट्स जो है, मैं इसको कंप्लीट नाम दे देती हूँ ए बी पी क्यू, ठीक है। तो ये टेंजेंट ए बी, टेंजेंट पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे ये रेडियस कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब ये एक ही सर्कल है तो ये 4.5 है, तो ये भी तो रेडियस ही है ना 4.5। तो दिस प्लस दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स, करेक्ट। देखो इतना ही तो डिस्टेंस है सब जगह पे, जितना ये यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे आएगा। तो ये कितना डिस्टेंस है 4.5 प्लस 4.5, द डिस्टेंस इज द सेम 4.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर। So it will be NM is equals to NO plus OM, which will be
4.5 plus 4.5 which will be 9.0 centimeter या फिर 9 centimeter. One and the same thing. तो NM is basically your distance between the two parallel tangents जो आप लोग को फाइंड करना है. एंड दिस इज द आंसर. अच्छा, अब इतना शॉर्ट में सॉल्व करोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. आप लोग लिखेंगे गिवन, उसके बाद द रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस द टू टेंजेंट्स आर पैरेलल, और उसके बाद ये सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो बस इतना ही था प्रैक्टिस से 3.1. अब टिल नाउ मैंने आप लोग को जितने भी थ्योरम सिखाए सब कुछ अच्छे से समझ लेना. टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम. अब ये बेसिक्स अगर आप लोग भूलोगे आप लोग को आगे का सर्कल कुछ नहीं समझेगा, बिकॉज अभी भी सर्कल में बहुत सारी चीज़ें हैं, समथिंग न्यू थिंग्स, और इतने सारे प्रॉपर्टीज है ना सर्कल में कि जब तक आप लोग सम सॉल्व नहीं करोगे आप लोग को वो चीज़ याद ही नहीं रहेगी, बिकॉज प्रॉपर्टीज लिख लिख के याद नहीं होगी, इतने सारे प्रॉपर्टीज है सर्कल. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके स्टूडेंट्स, आई पहले टेकन अ स्क्रीनशॉट. सो मैंने जैसे आप लोग को बोला सारी चीज़ें अच्छे से याद रख लेना, सारे प्रॉपर्टीज और सब कुछ रिवाइज कर लो. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 3.2 के बेसिक स्टार्ट करेंगे. उसके लिए जो थ्योरम्स लगेंगे, जो प्रॉपर्टीज लगेंगे वो मैं स्टार्ट करूंगी, एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद 3.2. सो विद दिस आई एम अनाउंसिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर. सो नाउ यू कैन शट डाउन योर फोन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.